लोग को जब घर छोड़ देती हैं आप लोग तो माता पिता की याद नहीं आती? याद आता नहीं है, बहुत ही याद आता है। होते हैं लोग, अगर आते आते हम लोग आदत हो जाता है, प्लस में जब याद आता है तो रो लेते हैं, रो के चुप हो जाते हैं। और क्या घर मिलने के लिए नहीं जाते? मिलने के लिए जाएंगे तो वहाँ के लोग समाज एक्सेप्ट नहीं करते। मैं घर पे नहीं जाती हूँ, घर के लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते तो इसलिए नहीं जाती हूँ। मेरे गुरु के पास ही मैं रहती हूँ। आप अपने गुरु के पास ही रहती हैं? हाँ। मतलब आता याद तो आता होगा ना? हाँ याद आती है, तब क्या करे, घर पे जाएंगे तो कुछ भी बोलने लगते तो अच्छा नहीं लगता। ताना, समाज ताना देता है। हाँ। हम लोग का जो ट्रांसजेंडर होता है, पैदा होता है, तो आप देखिएगा किसी भी गांव में लड़का हो या लड़की हो, लड़का होगा तो लड़की के जैसे चलता है, बोलता है, हंसता है और लड़की के स्टाइल में रहेगा। और उसके बाद जब उसके अपने आप जब खुद वो सियान हो जाता है, उम्र हो जाता है, तो खुद वो घर पे नहीं रहेगा, डांस करेगा, फीमेल के ही साथ रहेगा, कभी जेंट्स के साथ नहीं रह पाएगा। जो किन्नर है वो फीमेल के सिंगार करेगा, फीमेल के साथ रहेगा, लड़की की स्टाइल में रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं GGN एक सच। आज मैं जिन लोगों के पास उपस्थित हूँ इनको किन्नर बोला जाता है और हमारा जो समाज है किन्नर को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये भी किसी माता पिता के पुत्र ही या पुत्री होंगे। पुरुष और महिला के जब क्रोमोजोम्स जो होता है उसकी जो गड़बड़ी होती है, मतलब साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो थर्ड जेंडर पैदा होता है जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करता है। समाज में तरह तरह की परेशानियों का इन लोगों को सामना भी करना पड़ता है। ये लोग कहाँ से हैं, क्यों ऐसे आ गए, माता पिता की याद नहीं है, बहुत सारा मेरे अंदर भी जिज्ञासा है और तमाम आम आदमी के मन में भी ये जिज्ञासा रहती है कि ये लोग कैसे आके शामिल हो जाते हैं। और इन लोग का शिक्षा दीक्षा भी होता है, ये लोग बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा। सारी जानकारी लेने का और आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा क्योंकि जिज्ञासा मेरे अंदर भी है और हर एक आम आदमी के इंसान में ऐसी जिज्ञासा रहती है। तो बारी बारी से सबका नाम पूछेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोना है। कहाँ के रहने वाली? मैं हूँ बंगाल की, मैं सिलीगुड़ी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी है जी। तो मेरा बचपन का सपना था मैं एक डांस करूँ, तो इसलिए मैं बिहार पे आ गई इनके पास, मेरे गुरु के पास। तो यहाँ पे आके मैं डांस करती हूँ। जी। आपका नाम क्या हुआ? माही। आप कहाँ की रहने वाली हैं? गोपालगंज की। आपको हाँ। भी डांस का शौक था? हाँ, मुझे भी शौक था। आपका नाम? मेरा नाम सलोनी है, मैं भी बंगाल से हूँ, कोलकाता शियालदह से। मेरे भी डांस करने का शौक था इसलिए इधर आई हूँ। जी। आपका नाम? मेरा नाम काजल है, मैं भी कोलकाता से बोल रहा हूँ। मैं छोटा सा ऐसे हूँ, मुझको भी ऐसे डांस अच्छा लगता है। मैं गुरु के पास आ गए डांस करने के लिए। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो है सानिया इनका नाम है और इन सब की हेड है यानी गुरु हैं। इनकी ये चारों जो हैं वो शिष्य हैं। आपका नाम अपना बता। मेरा नाम सानिया किन्नर है, घर भूसाव है, थाना थावे है, जिला गोपालगंज है। मैं यहाँ के निवासी हूँ और मैं अपना यहाँ पे कमाती हूँ, खाती हूँ, पार्टी चलाती हूँ, डांस करती हूँ और लड़का का होता है तो बधाई में जाती हूँ, शिवांचल गोपालगंज कहीं भी, और अपना जीवन पागट लगाती हूँ। मेरा बस यही पेशा है, डांस वांस करना। और इसके साथ हम पढ़ाई लिखाई भी किए हैं। जी। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं पढ़ाई लिखाई BSc किया हूँ। तो अच्छा एक चीज़ और बताइए, जब आप BSc किया घर पे रहते हुए? नहीं, घर छोड़ कर, घर पे 10 क्लास तक पढ़ाई की और 10 क्लास के बाद मुझे जैसे गाँव जाए में लोग लड़के सब बोलते हैं छका छका सब बोलते हैं, कुछ बोल के मतलब अच्छा नहीं लगता है। इसके कारण हम लोग अपना हम अपना घर ताना मतलब मारते ताना मारते हैं और बहुत जिल्लत के ज़िंदगी जीना पड़ता है। कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। कहीं जाओ तो लोग हम लोग को देख के हंसते हैं। कहीं बाजार में जाइए, चाहे मेला में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए तो लोग हम लोग को किस नज़र से देखते हैं तो हमको खुद पता नहीं। जो भी देखते हैं तो हंसते हैं। चाहे किसी को बोलो भैया थोड़ा हेल्प कर दीजिए, वहाँ पे छोड़ दीजिए बैठा के, तो लोग जल्दी बाइक पे बैठाते नहीं हैं, चाहे छोड़ते नहीं हैं। गाड़ी में बस में बैठ के आइए तो हम लोग के पास कोई बस में बैठता नहीं है, चाहे लेडीज़ चाहे जेंट्स। और 2 सीट है तो एक सीट पर बैठिए तो हम ही लोग बैठते हैं, बाकी कोई जल्दी बैठता नहीं। कोई समझदार इंसान होता है, लड़का चाहे मर्दाना, वो लोग आके पास में बैठता है, बाकी लोग नहीं बैठते। पता ना हम लोग ऐसा क्यों है, हमको खुद नहीं समझ में आता है। आप एक चीज़ बता दो, सुप्रीम कोर्ट जो है ये इन लोगों को स्वीकार कर लिया है, मतलब थर्ड जेंडर को एक्सेप्ट करना है समाज को। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि इन लोगों को एक्सेप्ट करना है, थर्ड जेंडर को स्वीकार कर लिया है। और एक चीज़ और बताइए कि आप लोग जो हैं जब घर पे रहते हैं, जो बच्चे होते हैं, जब ये तो कोई बाई बर्थ मेल भी होता है, कोई फीमेल भी होता है जो इसमें
मेल ट्रांसजेंडर फीमेल ट्रांसजेंडर, जैसे मैं जिस हिसाब से पढ़ाई लिखाई की हूँ, क्वालिफिकेशन है, तो मुझे अंदाज़ा है मेल में भी ट्रांसजेंडर होते हैं, फीमेल भी ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जिसको आप लोग थर्ड जेंडर बोलते हैं, चाहे गे चाहे किन्नर बोलते हैं, तो उनके शरीर से बाल बच्चा नहीं होगा, बाल बच्चा पैदा नहीं होगा, चाहे मेल में हो या फीमेल में हो। लेकिन हमारे सरकार के आदेशानुसार थर्ड जेंडर में चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक मेल का, एक फीमेल का, एक थर्ड जेंडर का 3 स्थान सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आज आपको बता दें कि हम लोग को हर चीज़ में सुविधा सरकार देगा, लेकिन दे रहा है, लेकिन हम लोग के पास पहुंच नहीं पा रहा है। इसके पीछे किसका हाथ है नहीं है तो पता नहीं है, लेकिन मैं अपना बिहार सरकार से और जितने मेरे आगे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, आग्रह करूँगा कि जब हम लोग उतना है तो हम लोग को कुछ सुविधा दीजिए। हम बताएं एक चीज़ और बताइए, जैसे आप लोग घर पे रहती हैं तो कैसे मालूम हो जाता है कि उनके घर में चाहे किन्नर है, फिर आप लोग एक टीम बना लेती हैं, गिरोह आपका रहता है, देखिए, कोई 10-12 एक जगह इकट्ठा आप लोग आप जो इस बात के लिए जानकारी चाहना चाहते हैं हम लोग से पता करने के लिए, तो जितना मुझे है उतना बता गए। देखिए, हम लोग का जो ट्रांसजेंडर होता है, पैदा होता है, तो आप देखिएगा किसी भी गाँव में लड़का हो या लड़की हो, लड़का होगा तो लड़की के जैसे चलता है, बोलता है, हंसता है और लड़की के स्टाइल में रहेगा। और उसके बाद जब उसके अपने आप जब खुद वो सियान हो जाता है, उम्र हो जाता है, तो खुद वो घर पे नहीं रहेगा, डांस करेगा, इधर उधर हमेशा फीमेल के ही साथ रहेगा, कभी जेंट्स के साथ नहीं रह पाएगा। जो किन्नर है वो फीमेल के श्रृंगार करेगा, फीमेल के साथ रहेगा, लड़की के स्टाइल में रहेगा, ना कि जेंट्स के साथ कभी नहीं घूमे। जेंट्स के साथ उसे अच्छे नहीं लगेगा, जब रहेगा तो लड़की के साथ रहेगा। ऐसे हम लोग अपना नाच गाना करते हैं। आप लोग को जब घर छोड़ देती हैं आप लोग, तो माता पिता की याद नहीं आती? याद आता नहीं है, बहुत याद आता है, होते हैं लोग, अगर आते रहते हम लोग का आदत हो जाता है, प्लस में जब याद आता है तो रो लेते हैं, रो के चुप हो जाते हैं। और क्या घर मिलने के लिए नहीं जाते? मिलने के लिए जाएंगे तो वहाँ के लोग समाज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलता है लोग फलना का बेटा अच्छा का, हाँ फलना का बेटा, हाँ या क्या मिलेगा, कोई ना कोई मिलता नहीं। अच्छा, आप लोग बंगाल से हैं, आप जाती हैं बंगाल? हाँ, मैं तो, मेरा घर पे सब जानती है मैं ऐसे हूँ, मेरा पूरा गाँव वाला सब जानते हैं मैं ऐसे किन्नर हूँ। मेरा आप जाती हैं मिलने के लिए? हाँ, मैं जाती हूँ। मेरा मम्मी अपसेट कर लिया मेरा घर वाले, पर पापा नहीं है, पापा मर गए आज 10 साल हो गया। मेरा घर वाले सब जानती है, सब मान गए। आप जाती हैं घर पे? हाँ, मैं भी घर पे जाती हूँ, मेरा घर वाला भी सब जानता है, गांव का लोग को भी सब जानता है। घर में जाती हूँ माँ बाप से मिलने। आप? हाँ, मुझे भी जानता है। घर पे जाती हैं? जानती है। आप जी? एक्चुअली मैं घर पे नहीं जाती हूँ, घर के लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसलिए नहीं जाती हूँ। मेरे गुरु के पास ही मैं रहती हूँ। आप अपने गुरु के पास ही रहती हैं? हाँ। मतलब आता, याद तो आता होगा ना? हाँ, याद आती है, तब क्या करे, घर पे जाएंगे तो कुछ भी बोलने लगते तो अच्छा नहीं लगता, ताना, समाज ताना देता है। हाँ, इसलिए चलिए घर पे नहीं गए कभी। तो जी हम बोलना चाहते हैं कि देखिए कितना लोग हैं जिसके घर के लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये लोग आते हैं, जाते हैं, फिर चले जाते हैं, 1 महीना 2 महीना 10 दिन आते हैं, फिर वो लोग यहाँ आना पड़ता है। क्योंकि देखिए ये लोग जाएंगे तो कितना दिन घर के लोग अपने पास से रखेगा। अब वो है जो सिलीगुड़ी बताई है, तो उसके बारे में आपको बता दें, उसके बाप बोलते हैं कभी तुम आना ही मत, लेकिन माँ बाप का प्यार कभी किसी से जुदा ना किया है ना कभी करेगा। तो बेचारी जाती है, जाकर घूम कर चली जाती है, लेकिन हम इन लोग से बोलते हैं तुम लोग जाओ, जिसके घर के लोग एक्सेप्ट करते हैं तो जाओ, आओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग के लिए दरवाज़ा खुला है। लेकिन एक और बात, ये एक चीज़ कि वही माता पिता हमें आपको पूरे समाज को जन्म देता है, और उसी माता पिता से ये लोग भी जन्म हुए। मतलब कितना ये समाज में ये क्या मैं बोलूँ, शब्द नहीं मुझे मिल रहा है कि वही माता पिता जब जन्म देने के बाद इन लोग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये लोग को याद आता है तो ये बता रही हैं कि हम लोग रो लेते हैं, आपस में अपना दुख बांट लेते हैं, लेकिन गांव में नहीं जाते हैं और माता पिता से मिलने नहीं जाते हैं, क्योंकि ताना लोग देता है ना जी। ना जाने के कारण मेन है, देखिए सबका बाप माता के प्यार है, अपना बेटा बेटी से मिले प्यार कर, लेकिन मेन बात हम लोग जाएंगे घर पे तो हमें बाप माता के दुख नहीं है, लेकिन गाँव के लोग हम लोग को जीने नहीं देगा। उसका बेटा ये है, वो है, आया है, वो लोग बोलेगा वो छकवा बटे है, पूरा गाँव में हाला। गाँव के लोगों को ज़्यादा भारी लगता है ना। यही बात है, मेन बात है कि गांव के लोग को ज़्यादा दिक्कत होता है।